तो मध्य प्रदेश एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आपका 8 जनवरी को लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ऑप्शन डी लुम्बिनी में। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र महासभा की सभापति बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन ए विजया लक्ष्मी पंडित। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया हाउस स्थित है लंदन में। ऑप्शन ए लंदन। गुट निरपेक्ष NAM देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए बेलग्रेड। उत्तल व अपतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन बी गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाता है? तो ऑप्शन सी एल्यूमिनियम Al। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन बी जॉन डाल्टन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो ऑप्शन ए मीथेन CH4। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन बी स्टेपीच। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा साधन शीघ्रतम आगम या कह सकते हैं इनपुट व निर्गत आउटपुट भंडारण करने वाला है? तो ऑप्शन सी मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। लैन कार्ड का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए NIC। निम्न में से सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर। जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए रैम में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? तो यूटिलिटीज। अगला है 16वां क्वेश्चन, 1/2 -1/3 और डिवाइड बाई 1/4। लिख लेते हैं 1/2 -1/3 और डिवाइड बाई 1/4 में क्या जोड़ें कि 1 के बराबर हो जाए? तो इसको सबसे पहले हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? तो गाइज ये आपका जो 1/4 है ये आपका प्लस में है ना कि डिवाइड। तो देखिए अब 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12 है। अब 2 का डिवाइड पहले 12 में करेंगे तो 6 और 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर माइनस 3 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 3 चक्कू 12 और 4 ये हो जाएगा। फिर प्लस 4 3 12 और 3 ये हो जाएगा। एलसीएम लेना तो आता ही होगा। अब देखिए 6 और 3 कितना होता है? 9। 9 में से 4 जाएगा 5, मतलब 5/12 आपकी वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में, मतलब 5/12। अब ये जो संख्या है इसमें क्या जोड़ें कि 1 के बराबर हो जाए? मतलब हम लोग अगर इसमें x जोड़ दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो अगर हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 - 5/12। एलसीएम आपका है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 - 5। 12 में से 5 गए तो आपका बचा 7, मतलब आंसर हो जाएगा 7/12। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। है 15, 25, 48 का लासा क्या होगा? तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए 15 है, 25 है और 48 है, इसका एलसीएम क्या होगा? तो निकाल लेते हैं हम लोग एलसीएम आसानी से। सबसे पहले हम लोग किससे डिवाइड करें? 2 से।
तो ये हो जाएगा 15, तो ये रखेगा फिर 25, अब ये 24 हो जाएगा। अब फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 15, 25 और ये हो जाएगा 12। फिर 2 से काटेंगे 15, 25 और ये 6। फिर 2 से काटेंगे 15, 25 और 2 तियाँ 6। अब 3 से काट लेंगे तो 5 15, 25 और 3 एकम 3। अब 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 25 फिर 1। फिर 5 से काटेंगे 1 1 1। अब एलसीएम क्या करेंगे, जो भी आपके फैक्टर हैं इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 ये हो गया और 5 25 ये 5 5 है, तो 48 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1200। ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ने बहुत ही सिंपल सा है, बस आप दिमाग लगाइए। देखिए, रमेश अपनी मासिक आमदनी का 5/6 भाग खर्च कर लेता है। यदि वह मासिक 624 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो मान लेते हैं कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो हम लोग मासिक आय को भी क्या मान लेते हैं, 100%। और 100% को क्या लिख सकते हैं, 100/100। तो आपका क्या निकल के आ जाता है, 1। तो मासिक आय हम लोगों ने क्या मान ली, 1। तो देखिए, मासिक अपनी मासिक आमदनी का 5/6 भाग खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना, तो 1 में से 5/6 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा। एलसीएम लिया 6, ऊपर कितना हो जाएगा, 1/6। मतलब 1/6 की वैल्यू क्या है, ये 1/6 जो आया है ये आपकी बचत है, और बचत कितना करता है मासिक में, 624 रुपये। तो हमें उसकी मासिक आय बताना है, मतलब एक की वैल्यू बतानी है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 = 624 × 6। 624 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3744 रुपया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, बस देखिएगा। सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 850 का 40% प्लस 672 इक्वल टू 988 माइनस क्वेश्चन मार्क। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हो जाएगा 850, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर है 40%, 40% को क्या लिख सकते हैं, 40/100। फिर लगा है प्लस 672 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 988 माइनस क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क को हम लोग एक्स भी मान सकते हैं। तो देखिए, 1 0 से 1 0 कटा, फिर 1 0 से 1 0 कटा। 85 में 4 का अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना आ जाएगा, 5 चक्कू 20, यहाँ से लगा 2, 4 8 32 1 34, 340 आ जाएगा। तो ये 340 प्लस 672 किसके बराबर हो जाएगा, 988 माइनस क्वेश्चन मार्क। अब पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस का क्वेश्चन मार्क है, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 988 ये इधर उधर रहेगा। और 340 और 672 कितना होता है, जोड़ लेते हैं। 340 और 672 तो 2, फिर लगाया 7 और 4 11 की 1, हाथ से लगा 1 10, 1012। तो उधर जाएगा माइनस में, हो जाएगा 1012। अब 988 से हम लोग क्या घटाते हैं, 1012। देखिए, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7 और 9 ये हो जाएगा। और आपका आंसर कितना बचा 976। कितना बचा आपका, 976। तो आपका आंसर क्या हो गया, 976। लेकिन ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, तो आप टेंशन ना लीजिए, आंसर में दिया है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। किसी संख्या का 25%, मान लेते कोई संख्या x है, इसका 25% मतलब 25/100, और उसी संख्या के 10% का अंतर, मतलब x का ही 10% मतलब 10/100, इसका अंतर मतलब माइनस लगा देंगे, किसके बराबर है, 9 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 चक्कू 100 और 10 से ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 5x/4, फिर माइनस x/10 इज इक्वल टू 9 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा है, अगर चाहें तो आप इसको काटें ना ऊपर, तो आप 25/100 को ऐसे ही रखा रहने दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 25x/100, क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी होगी। और ये हो जाएगा 10x/100 इज इक्वल टू 9। अब एलसीएम हो जाएगा 100। अब 25 में से 10x जाएगा तो आपका 15x हो जाएगा।
इज इक्वल टू 9। अब काट सकते हैं हम लोग आसानी से, तो 15x इक्वल टू क्या हो जाएगा 900, क्योंकि 9 में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 900। 15 से काटेंगे इसे, तो 15 छक्का 90, तो मतलब आंसर आ गया 60। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। किसी व्यापारी ने 700 रुपये में एक घड़ी खरीद कर 20% के लाभ पर बेच दी, तो व्यापारी ने उस घड़ी को कितने रुपए में बेचा। देखिए किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, सीपी को हमेशा 100% मानते हैं, 100 मान लेते हैं, और सीपी में अगर प्रॉफिट को जोड़ा जाए या लॉस को घटाया जाए तो आपका वो सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके गाइस, तो देखिए किसी व्यापारी ने 720 रुपये में एक घड़ी खरीद कर, मतलब 100% की वैल्यू क्या है 720 रुपया, तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72/10। अब देखिए 20% का लाभ पर बेच दी, मतलब पहले सीपी 100 रहा होगा, 20% का लाभ हुआ तो इसमें 20 जोड़ दिया, तो मतलब 120% आ गया। तो घड़ी को कितने रुपए में बेचा, तो मतलब 120% की वैल्यू बतानी है। जब 1% बराबर कितना है 72/10, तो 120% कितना हो जाएगा 72/10 इंटू 120। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 72 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 864 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला, एक ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए यहाँ पर स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन आंसर में आपका यहाँ पर सभी में यूनिट मीटर में दी हुई है, तो हम लोग चाल को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो स्पीड आपकी कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए काटेंगे अगर, तो आपका कितना आ जाएगा 6×3 = 18 और 6×3 = 60, मतलब 50/3 आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब 5 सेकंड में दूरी कितनी तय करेगी, तो टी बराबर आपका 5 सेकंड है, तो डिस्टेंस बतानी है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, और दूरी इक्वल टू क्या होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी है 50/3, दूरी कितनी, समय कितना है 5 सेकंड। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा 55/25, मतलब 250/3 मीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 3% वार्षिक दर से 600 हो जाता है, तो भाई धन बताइए। तो आपको मूलधन बताना है, तो पी बराबर हमें बताना है 5 वर्ष, टाइम आपका 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स, और दर कितनी है आर बराबर 3%, और मिश्र धन आपका ए बराबर कितना है 600। तो अब देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, सॉरी आपका जो वार्षिक दर से 600 रुपये होता है, तो साधारण ब्याज मतलब 600 रुपये आपका क्या है साधारण ब्याज है SI। तो SI इक्वल टू क्या होता है PRT/100। पी हमें बताना है, आर कितना है 3, टी कितना है 5/100, और SI आपको पता ही है 600 रुपया है। तो 600 इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू 15/100। अब हम लोग क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई यहाँ 600 में हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 4 जीरो लग जाएंगे, तो 15P हो जाएगा। अब 15 से ये इतना काटेंगे, तो 15 दूनी 30, 15×3 = 45, 15×4 = 60, 2 जीरो लगा देंगे, सॉरी 3 जीरो, मतलब आपका आंसर कितना आ गया 4000 रुपया। ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।